Hello students, myself Lohit Jindal and I welcome you all in our next session of INMO Flashback. So guys, before starting today's session, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, so far we have completed INMO 2000 and INMO 2001. So in this video, we are going to solve our next question of INMO 2002. Right? So guys, हमारा पर्पस क्या है इस वीडियो का कि INMO के लेवल के क्वेश्चन अगर आप करते हो, वीडियो देखते हो, साथ में आप सॉल्व करते हो, ओके, आई वुड सजेस्ट रादर कि क्वेश्चन देख के आप खुद पहले पॉज करके खुद देख करने की कोशिश करो क्वेश्चन को सॉल्व करने की, राइट? स्पेंड इनफ टाइम एंड देन ओनली वॉच द सोल्यूशन, ठीक है ना? इससे दो चीजों का फायदा होगा, एक तो आप सॉल्व करना सीखोगे, ट्राई करना पसंद करोगे उसको, है ना? सीधा सोल्यूशन देख के कुछ लर्न नहीं करोगे एग्जैक्टली इतना जल्दी, अनलेस आपने उसके ऊपर टाइम स्पेंड किया हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में, राइट? दैट इज वन थिंग। एंड अदर थिंग इज लर्निंग मैक्सिमम तभी होगी जब आपने कुछ ट्राई किया होगा, उसके बाद सोल्यूशन देखोगे, यू विल बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड, ठीक है? और सेकंड फायदा जो मैं बोल रहा हूँ वो बेसिकली ये है कि इन्नो लेवल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, एंड लेट्स से आप कुछ हद तक उसको सॉल्व कर पाओगे या पूरा सॉल्व कर दिया, सो इट विल रादर वेरी मच बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है ना? और रादर देन कभी आप इकट्ठे सारे क्वेश्चन इन्नो के सॉल्व करने बैठ जाओ, इट विल बी वेरी प्रॉब्लमैटिक। क्यों? क्योंकि होंगे नहीं क्वेश्चन, तो मुश्किल आएगी एंड इरिटेट होकर आप हो सकता है फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ दो, एंड उससे लर्निंग कुछ खास नहीं होगी। वेयर एज विद दिस सीरीज जब आप एक एक क्वेश्चन हर थोड़े थोड़े टाइम बाद कर रहे हो, है ना, वी आर डूइंग वन क्वेश्चन पर वीडियो, तो वीक में 3 या 4 वीडियोज आते हैं, है ना? सो 3 वीडियोज अगर एक वीक में कर रहे हो, यू आर सॉल्विंग 3 INMO क्वेश्चंस अलोंग साइड, ठीक है? आराम आराम से हो जाएगा उससे, और सीखोगे भी उससे बहुत ज्यादा। सो दैट इज वेरी इफेक्टिव वे, है ना? मैंने शायद पहले भी वीडियो में एग्जांपल दिया था, अगर आप स्पंज की तरह सोचो ना, आपके ब्रेन को अब्सॉर्ब करने हैं कॉन्सेप्ट्स, स्पंज के ऊपर एकदम से बाल्टी डाल दोगे, एकदम से यू एम्प्टी द बकेट ऑन अ स्पंज, इट माइट नॉट एब्जॉर्ब दैट मच जितना आप अगर धीरे धीरे डालोगे उसके ऊपर स्लोली, तब जितना एब्जॉर्ब कर पाएगा, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू डू इट इन अ ग्रेजुअल मैनर, है ना? एकदम से इकट्ठे इनमो के क्वेश्चंस करने लग जाओगे, नहीं होंगे फिर, है ना? और आपको कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, ठीक है? Alright, so before starting this video guys, let me introduce myself. My name is Lohit Jindal and I have done my BTech from IIT Bombay, and it has been 9+ years since I have been teaching, and during that time I have been teaching for IIT JEE, okay, like IIT JEE in the sense advanced level, like for with which you get the admission in IITs and various competitions like pre-RMO, RMO, INMO, उसके लिए भी students को prepare कर रहा हूँ, right? So okay guys, without wasting any time, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, है ना? देखते हैं क्या क्वेश्चन है आज का। ओके, सो इट्स क्वाइट इजी एक्चुअली, तो अपना वीडियो बहुत छोटा सा बनेगा इसका मतलब तो। ओके, लेट्स सी द क्वेश्चन सेज डिटरमिन द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू टेकन बाय द एक्सप्रेशन a³ + b³ + c³ - 3abc। एंड ये तो बहुत कॉमन एक्सप्रेशन है जो हमें पता ही होना चाहिए, तो क्लासेस में करते हैं। एज a, b एंड c वेरी ओवर ऑल पॉजिटिव इंटीजर, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर है यहाँ पे abc, राइट? दैट इज वन ऑफ द इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो इस एक्सप्रेशन की बच्चों a³ + b³ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। a³ + b³ + c³ - 3abc। इस एक्सप्रेशन की हमें सबसे पहली बात तो सबसे लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, क्या अटेन कर सकता है ये, है ना? ओवर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स abc, वेयर abc आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एटलीस्ट, एंड ऐसे सब पेयर्स बताने, abc के ट्रिपल्स बताने जिनसे ये अटेन होगा, राइट? सो दैट इज इट। तो गाइज सबसे पहली बात जो सबको आपको पता होनी चाहिए, हमारे रेगुलर कोर्सेज के अंदर ही हम ये पढ़ते हैं, इसका फैक्टराइजेशन पता होना चाहिए आप सब लोगों को। इसका बेसिक फैक्टराइजेशन इज दिस a + b + c into a² + b² + c² - ab - bc - ca, राइट? इट्स अ वेरी कॉमन फैक्टराइजेशन। लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसको कैसे अलग से फॉर्मेट में लिखना है, सम ऑफ स्क्वायर्स के फॉर्मेट में, है ना? वी विल नो दैट आल्सो, वी शुड नो दैट, है ना? सो आपको क्या करना होता है, इसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड भी करना होता है, सो विल डिवाइड बाय 2, है ना? एंड a + b + c तो पढ़ा ही हुआ है। इसके अंदर 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca। सो उस एक्सप्रेशन को आप किस फॉर्मेट में लिख पाते हो? इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, a - b² + b - c² + c - a², राइट? आप इस फॉर्मेट में लिख पाते हो। ओके गाइज, यू शुड नो दिस। ओके, मैं जल्दी से बता देता हूँ कैसे आएगा। दिस इज 2a² + 2b² + 2c² - 2ab - 2bc - 2ca, राइट?
आफ्टर आई मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2, ये एक्सप्रेशन दिखेगा अंदर। इसमें गाइस होता क्या है, फॉर 2ab माइनस 2ab मैंने एक a स्क्वायर कंज्यूम किया, देयर आर 2a स्क्वायर्स ना, एंड 2b स्क्वायर एंड 2c स्क्वायर्स। सो फॉर माइनस 2ab आई कंज्यूम्ड 1a स्क्वायर एंड 1b स्क्वायर टू फॉर्म a माइनस b होल स्क्वायर, ठीक है। फिर 2bc के लिए एक b स्क्वायर और एक c स्क्वायर कंबाइन किया, सो यू विल गेट b माइनस c होल स्क्वायर। सो सी टोटल 2 b स्क्वायर थे, एक b स्क्वायर इस ब्रैकेट से में आ गया, एक b स्क्वायर इधर कंज्यूम हो गया, राइट। सो टोटल b स्क्वायर खत्म हो गया, और एक c स्क्वायर यहाँ पे यूज हो गया और एक a स्क्वायर फर्स्ट ब्रैकेट में यूज हो गया। सो नाउ यू आर लेफ्ट विद a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, सो दैट इज प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। सो इसके कारण, इस की वजह से मैंने ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली लिख दिया, एंड एक्चुअली यू शुड नो दिस, ओके, रिमेंबर बाय हार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सप्रेशन, ओके, कन्वर्जन। नाउ गाइस अब एक बात सोचो, वी नो दैट ABC, सबसे पहली बात हमें इसकी पहले सबसे पहली बात लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, राइट, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो A इक्वल टू B इक्वल टू C तो हो नहीं सकता, सो वी कैन नॉट हैव A equal to B equal to C, right? We cannot have this, because if this is like this, A equal to B equal to C हुआ, then this second bracket will be 0 and hence the expression will be 0, है ना। और हमें तो इसकी लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू बतानी है, तो ABC तीनों इक्वल नहीं हो सकते, राइट। तो मिनिमम रखने के लिए गाइस आई शुड ट्राई टू कीप A प्लस B प्लस C मिनिमम, A प्लस B प्लस C तो मिनिमम होना चाहिए ना। तो गाइस A प्लस B प्लस C की मिनिमम वैल्यू क्या होगी, कब होगी, जब मैं सबसे कम वैल्यूज दूं A B C को, और सबसे मिनिमम वैल्यूज क्या दे सकता हूं मैं, 1 दे सकता हूं, लेकिन तीनों को इक्वल नहीं रख सकता हूं। सो इट शुड बी ऑफ द फॉर्म 1 प्लस 1 प्लस 2, राइट। तो 2 को 1 दे दिया, तीसरे को 2 दिया, इससे अब 2 फायदे हो गए। एक तो सबसे पहले मैंने A प्लस B प्लस C को मिनिमम रखा, राइट, बाय दिस वे आई एम एबल टू कीप A प्लस B प्लस C टू द मिनिमम विच इज 4, राइट। क्योंकि मिनिमम वैसे तो चलो 1 1 1 रख सकते थे, बट इसमें थर्ड वाले को 1 नहीं रख सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस रीजन। अभी हमने डिस्कस किया A प्लस B, A इक्वल टू B इक्वल टू C नहीं होना चाहिए, राइट। सो आपने सिर्फ एक वेरिएबल को चेंज करके 2 कर दिया, एक से बढ़ाया, अभी भी मिनिमम है। सो मिनिमम वैल्यू ऑफ A प्लस B प्लस C अंडर दीज पर्टिकुलर कंडीशन विल बी 4। एंड रादर इंटरेस्टिंगली गाइस, अगर आप 3 वैल्यूज को सेम रखते हो, इसके अंदर तीनों टर्म 0 हो जाएंगे, राइट। बट अगर 2 को सेम रखते हो और एक को डिफरेंट रखते हो, सो यू हैव टू कीप द डिफरेंसेस। अब यहाँ पे बच्चों सेकंड ब्रैकेट को मिनिमम करने का क्या तरीका है, इट इज सम ऑफ स्क्वायर्स, राइट, सम ऑफ स्क्वायर्स है वो एक्सप्रेशन। सो अगर आपको उसको मिनिमम रखना है बच्चों, तो आपको जो डिफरेंसेस है वो कम से कम रखने हैं, है ना। अब वो मिनिमम डिफरेंस क्या हो सकता है, जनरली इट शुड बी 0, बट अगर आपने 0 रखा मतलब वेरिएबल सेम है ना, तो कोशिश आप करोगे कितने मैक्सिमम 0 हो सके। तो 2 0 तो कर नहीं सकते हो, आउट ऑफ दीज 3 होल स्क्वायर्स, 3 स्क्वायर्स का सम हो रहा है ना, तो 3 में से 2 को भी 0 नहीं कर सकते हो, बिकॉज कीप मेकिंग 2 0 मींस थर्ड भी 0 हो जाएगा अपने आप, है ना। बिकॉज अगर लेट से आपने पहले 2 को 0 बोला, मीनिंग A इक्वल टू B हो गया पहले से, दूसरे को 0 बोला तो B इक्वल टू C हो गया, फिर तो A इक्वल टू B इक्वल टू C हो गया ना, एंड दैट इज व्हाट वी कैन नॉट टेक। तो इसका मतलब 2 को इक्वल रखा है अगर आपने, तो एक ब्रैकेट 0 हो पाएगा, राइट, A इक्वल टू B हो पाएगा लेट से, बट B माइनस C और C माइनस A को आप मिनिमम रखना चाहोगे, विच इज अगेन 1, और वो हमारा इस क्राइटेरिया से, इन वैल्यू से सेटिस्फाई हो रहा है। देखो, सो दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन A माइनस B का स्क्वायर प्लस B माइनस C का स्क्वायर प्लस C माइनस A का स्क्वायर क्या वैल्यूज अटेन कर रहा है, A तो B के इक्वल है, 1 1 लिखा हमने, ओके, वी आर टेकिंग द वैल्यूज 1 1 and 2 फॉर दिस पर्टिकुलर केस, राइट। सो इससे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या आ रही है बच्चे, 0, है ना। A माइनस B 0, B माइनस C का स्क्वायर 1 हो गया, एंड C माइनस A का स्क्वायर भी 1 हो गया। सो वी हैव बेसिकली केप्ट इट टू द मिनिमम ओनली, है ना, क्योंकि आपको पता है 2 0 बना नहीं सकते हो, ये बात फिक्स हो गई। एक 0 बनाया तो बाकी 2 को आप मिनिमम रखना चाहोगे, और वो मिनिमम ही रख रहे हैं, 1 1 ही रख रहे हैं। सो दिस इज अ पर्टिकुलर केस विच इज कीपिंग इट टू द मैक्सिमम। लेट्स से दिस एक्सप्रेशन इज P, है ना। तो बच्चों P का वैल्यू मिनिमम कितना आ रहा है, ओके, सो P इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ टाइम्स A प्लस B प्लस C का मिनिमम वैल्यू 4 है, एंड फॉर द सेम सेट ऑफ वैल्यूज जो सम ऑफ स्क्वायर्स वाला एक्सप्रेशन है उसका वैल्यू कितना है, 2 है, which means the minimum value of the expression is 4. Okay, so this means you can say P minimum is equal to 4, right? ये आप बोल सकते हो, ठीक है। So guys, फर्स्ट पार्ट हो गया हमारा INMO 2002 का, ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट हाफ हो गया, which was asking us to find the least positive value taken by the particular expression, जिसको हमने नाम P दे दिया। तो P का मिनिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। Now the second half is we are being asked कि also find all the triples for which this least value is attained.
हमने एक तो फाइंड किया ना 1 1 2. सो इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंगली ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है पी में, इजंट इट सिमेट्रिक इन ए बी एंड सी. मतलब अगर आप ए और बी को इंटरचेंज कर दो तो फर्क नहीं पड़ेगा, एक्सप्रेशन सेम बनेगा. बी और सी को इंटरचेंज कर दो तो भी सेम रहेगा, और सी और ए को इंटरचेंज किया तब भी सेम रहेगा. सो इट्स एन सिमेट्रिक एक्सप्रेशन आल्सो एंड अ साइक्लिक वन आल्सो, राइट. व्हिच मींस द सेट पॉसिबल सेट ऑफ वैल्यूज क्या होंगी. एक तो हमने ढूंढा 1 1 and 2, सेकंड वन वुड बी 2 1 1 and third one will be 1 2 1, right. So it will have 3 possible triples guys. ये वाले 3 possible triples आ जाएंगे with which you will be able to attain this minimum value of 4, right. So that is interesting guys, ठीक है. So guys आप देख सकते हो कितना easy question आया है INMO के अंदर, right. I would say कि ऐसा क्वेश्चन तो यार आपके पास 4 घंटे होते हैं INMO के अंदर, right. You have 4 hours in INMO, और ऐसा क्वेश्चन तो फिर आ जाए तो बात ही क्या. अगर आपने ये मिस कर दिया, राइट, तो ऐसा क्वेश्चन मिस कर ही नहीं सकते एग्जाम के अंदर, राइट. बिकॉज ऐसा मिस कर दिया तो आप पक्का पीछे हो जाओगे, राइट. सो दिस इज लाइक अ फंडा यू कैन से गाइस कि आईएनएमओ के अंदर ऐसे डिफिकल्ट एग्जाम्स के अंदर रादर बच्चे इमओ के अंदर, आरएमओ के अंदर, है ना, प्री आरएमओ के अंदर भी, विच आर सच डिफिकल्ट एग्जाम्स, है ना. वो जेई के लिए भी ट्रू है, मैं जो बता रहा हूं. व्हाट यू हैव टू मेक श्योर इज कुछ भी हो जाए इजी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, राइट. बिकॉज दैट विल किल यू इन द सेंस, मतलब आपको अंदर से बहुत दुख होगा बाद में. एग्जाम के बाद आपको इतना दुख होता है कि इतना सिंपल क्वेश्चन कैसे गलत कर दिया, राइट. बिकॉज वो तो स्कोरिंग थिंग है ना. देखो मुश्किल क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, दैट विल इंप्रूव योर रैंक, है ना, इंप्रूव योर रैंक. बट ऐसे इजी क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए, छोड़ दिए, दैट विल श्योरली स्लाइड योर रैंक बैक, ठीक है ना. बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन हर कोई करने वाला है, ये भी तो सोचो ना. और अगर आपने इजी क्वेश्चन छूट गया या गलत कर दिया तो आप वहीं पे उनसे पीछे हो गए. इवन तो अगर आपने मुश्किल क्वेश्चन कर लिया उसकी बजाय और बराबर आ रहे हो, सो यू आर लूजिंग आउट एट समवेयर ना, क्योंकि आपका उतना कैलिबर था कि आप मुश्किल क्वेश्चन भी कर पा रहे हो, बट स्टिल यू आर ओनली बिकमिंग इक्वल टू द अदर पर्सन. तो इसका मतलब इजी क्वेश्चन तो कुछ भी हो जाए गलत होना ही नहीं चाहिए. इवन बाय सॉल्विंग ओनली द इजी वंस ना, यू कैन गेट क्वालिफाइड फॉर द फर्दर स्टेजेस एनीवेयर. लिटरली आईआईटी का भी पेपर 50% तो इजी होता है, और अगर आपने वो कर लिया ना, आपका फर्स्ट 3000 के अंदर रैंक आ जाता है. ओके, सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग. सो प्लीज गाइज, प्लीज फोकस कि इजी क्वेश्चंस कभी भी कोई आप टेस्ट दे रहे हो नहीं छूटने चाहिए. बी अटेंटिव ऑन दैट, फोकस्ड ऑन दैट, कि गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है. प्रैक्टिस फॉर दैट, ठीक है. ऑलराइट गाइज, आई होप सबको समझ में आया क्वेश्चन और मजा भी आया. बहुत इजी क्वेश्चन था एज यू सॉ, ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियो विल कम विद द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ INMO 2002. सो बट आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया. दिस इज लाइक कोई भी कर सकता है यार, ये तो मतलब इसके लिए नहीं भी प्रिपरेशन किया होगा तो भी कर सकते हो, है ना. इट्स जस्ट ऑल लॉजिकल. बस ये फैक्टराइजेशन आपको पता होना चाहिए और देन ये कन्वर्जन पता होना चाहिए. एंड दीज आर द वेरी बेसिक थिंग्स फॉर प्रिपरेशन ऑफ इवन प्री आरएमओ. ये पता होते हैं, पहले लेक्चर के अंदर पढ़ाते हैं हम ये लोग, ठीक है, ये चीजें इवन इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सो प्लीज फोकस गाइज, ये चीज पढ़ो, है ना, मजा आएगा. आई होप यू लर्न समथिंग न्यू. एंड कुछ मिस नहीं करना है, ये भी ध्यान रखना है. यू हैव टू एक्सप्लोर ऑल द केसेस. एंड ऐसी चीजें समझ में आनी चाहिए, लाइक आई सेड ABC सिमेट्रिक है तो उसका क्या फायदा हो गया. तो ऐसी चीजें सोचनी है आपको, राइट. यू हैव टू टेक केयर ऑफ सच थिंग्स, ओके, व्हिच विल ओनली इंप्रूव यू, ठीक है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके, बाय बाय गाइस, टेक केयर. So guys, we are launching our Maths Olympiad courses for this year 2022. So in which Abhay sir, Chetan sir and me myself, Lohit Jindal, will be taking these courses. So I'll tell you what are the features of this course guys, okay. So first of all, this course will be started from the very basics. To accommodate that, we have kept 4 sessions a week. हम week में 4 session रखने वाले हैं, not 3 as we were previously doing it. तो 4 sessions रखेंगे जिसमें हम pretty much basic से pick करेंगे हर चीज को, ठीक है. It will give us that much time. Okay, so हम basic से करेंगे. That the sessions will be 4 times a week. Second thing, you will be getting good assignments, like level wise assignments going from under pre-RMO level to RMO level in that assignments itself, right. तो level wise assignment होगा तो आप उसको easily अपना level up करते जा सकते हो. धीरे धीरे your level will increase gradually in that, है ना. सीधा directly मुश्किल question से आपको deal नहीं करना पड़ेगा. Then the third thing is there will be doubt solving groups on Telegram, ठीक है. तो आपके रेगुलरली डाउट्स टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो आप. विद इन 24 आवर्स आपके डाउट्स सॉल्व हो जाया करेंगे, राइट. एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर विल बी टेस्ट्स, रेगुलर टेस्ट्स विद एग्जैक्ट सेम लेवल, एग्जैक्ट सेम काइंड ऑफ लेवल, रादर थोड़ा बहुत हायर रखते हैं बट
pretty much the same level and pattern of pre-RMO, so that you get ample practice of writing or solving a pre-RMO paper before the actual exam, right? So guys, if you are interested in these courses, in studying and understanding maths, आप लोग buy कर सकते हो ये वाला course, right? So this is the pricing for the course, guys. 20,000 course. The pricing of the course is that 20,000, but since we are starting early, like अभी बहुत कम, अभी थोड़ा टाइम बाकी है, so we are offering steep discounts, 55% discount पे. The cost of this course is 9,000 rupees. You can get registered and get this course for 9,000 rupees, जिसके अंदर हम आपको पूरा एंड तक लेके जाएंगे, ठीक है? Till the maximum stage you can get to in Maths Olympiad. And you can apply this code LJPRO, ठीक है, to get an extra discount of additional 10% on this 9,000 rupees. 8,999 के ऊपर आपको further 10% और डिस्काउंट मिल जाएगा. So the link is in the description box. आप रजिस्टर कर सकते हो बैच के लिए अभी से. So if you are guys interested in Maths Olympiad और पढ़ना चाहते हो पूरा शुरू से, so you guys, this course will be very very helpful to you. Okay, all right guys, thank you, bye bye.